कथा तो सभी काल में अनंत पुण्यदायी है। किसी क्षेत्र में, किसी स्थान में, किसी समय पर हो। दिनानाम नियमो नास्ति, इसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्रों ने कहा कि ये पुरुषोत्तम मास जो हमारा चल रहा है, इसकी अनंत महिमा है। इस महीने में कोई संक्रांति नहीं होती। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने के अंदर न मरूं, तो भगवान ने इसका निर्माण किया। जब भगवान ने इसको बनाया तो सूर्य की, चंद्रमा की, नक्षत्रों की, दिशाओं की, ग्रहों की, देवताओं की एक एक कला ली और उस कला से इसका निर्माण किया। जब ये बना और इसमें संक्रांति न रह गई किसी भी, जैसे 12 संक्रांति में 12 महीने होते, मकर की संक्रांति में अपन लोग माघ में स्नान करते, इसमें कोई संक्रांति नहीं रही तो लोगों ने इसका नाम मल मास कह दिया कि तो अपवित्र है। भगवान के पास जाकर के जब इन्होंने कहा, इस महीने ने कहा कि भगवान लोग तो मेरा नाम बड़ा अनुचित रख रहे, भगवान ने कह दिया कि आज से मैं अपना नाम तुमको दे रहा हूं। तुम्हारा नाम मलमास नहीं होगा, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। एक नाम और इसका अधिमास, जैसे राजा अधिराजा, तो वो महीनों का सम्राट बना दिया भगवान ने इसे। भगवान जिसे चाहे उसे क्या नहीं बना सकते। और भगवान ने ये वरदान दे दिया कि आज के बाद तुमसे जो मलमास कहेगा उसे पाप लगेगा। इसलिए अपन लोग भूल के भी मलमास नहीं कहते, पुरुषोत्तम मास कहते। भगवान श्री राम जी पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, उनके नाम पर यह नाम रखा गया। पुरुष तो वेदों का शब्द है, भगवान साक्षात ब्रह्म का नाम पुरुष है। जो सर्वत्र निवास कर रहा है उसे पुरुष कहते हैं। अपन कहने लगे ये पुरुष हैं, ये स्त्रियां हैं, लेकिन पुरुष तो वास्तव में ब्रह्म का, परमात्मा का, परमेश्वर का नाम है। इसलिए वेदों में पुरुष सूक्त आया है। ऐसे पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया कि 3 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में इसका प्रवेश होता है। 3 वर्षों तक जितना जप, तप, पुण्य, धर्म, कर्म, दान, यज्ञ, जप, तीर्थ करने का जो फल प्राप्त होता है वो 1 महीने में प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति नियम से 3 वर्ष तक नियम का पालन नहीं कर पाता तो एक पुरुषोत्तम के मास के महीने में नियम का पालन करे। संयम, यम, नियम, साधना, सूर्योदय के पहले स्नान, तीर्थ का वास, और उससे भी अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवान का जप, कीर्तन, और उससे भी श्रेष्ठ है इनकी कथा श्रवण करना। जितने भी महीने पुराण श्रवण के होते हैं उनमें सबसे ऊपर पुरुषोत्तम मास है। इस महीने में केवल कथा सुनने का ही फल लिखा है, कथा श्रवण की जाए, ऐसा है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है।